गणेशाय नमः। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ्य दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो, सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाइयों से भी यही बात दोहराई। उसकी भैया इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भास कराया है। परंतु अपनी भाइयों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ्य दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने से संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना भी और व्रत को पुनः भक्ति पूर्वक किया। उसकी आराधना से गणपति प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है, उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती है। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतुफल को देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखलाना चाहिए। अर्घ्य दान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अदंतर 4 बार परिक्रमा चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्ध जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। पूजा काल में व्यवहृत पदार्थ अर्पित किए गए नैवेद्य आदि को ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। विशेष सभी गणेश चतुर्थी में षोडशोपचार पूजन करने का विधान है। करक चतुर्थी के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों में नैवेद्य के रूप में लड्डू का ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है। माघ कृष्ण चतुर्थी में लड्डू के साथ साथ तिल गुड़ मिश्रित लड्डू अर्पित करने का विशेष महत्व है। पूजन में चढ़ाए गए लड्डुओं में आधा लड्डू किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप वितरित कर देना चाहिए। शेष लड्डुओं को प्रसाद स्वरूप बंधु बांधवों के साथ स्वयं भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से सब सुखों का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।